साइबर केस का फैसला जब तमाम दुनिया सो रही थी, जब पाकिस्तान कौम सो रही थी, तो पूरी रात अदालत लगी और सुबह सवेरे अदालत ने फैसला सुना दी। ये फैसला उस वक्त सुनाया गया जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब पाकिस्तानी कौम सो रही थी, लेकिन निजाम इंसाफ जाग रहा था और साइबर केस के जज जुल्करनैन ने तमाम हद पार कर दी। बानी पीटीआई साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनके वजीर खारिज शाह महमूद कुरैशी पर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। पीटीआई की वकीला ने भी यही दावा किया कि जज ने कहा कि मैं बहुत जल्दी में और पूरे केस सुना ही नहीं, 1 घंटे में फैसला सुना, नहीं हमारे मौक़िफ़ सुना और नहीं हमारे क्लाइंट के मौक़िफ़ सुनी, बल्कि हमें जल्दी में अदालत रूम से निकाला गया जहाँ खुसूसी अदालत ने इस केस का फैसला सुना दी। पीटीआई वकीला का यही दावा है कि फैसला सब जितनी जल्दबाजी की गई है, इससे साफ पता चल रहा है कि निजाम इंसाफ किस आल और किस आल में खड़ी है। और पीटीआई के वकीला ने भी यही दावा किया कि ये फैसला सिर्फ एक तरफा है और उन्होंने यही कहा था कि ये फैसला हमारे निजाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ये सब पहले से तय हो चुका है, उन्होंने सिर्फ फैसला सुनाना था क्लाइंट की और हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनी गई, नहीं खाम हमें धक्का दे के अदालत से निकाला गया और हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें खान से मिलने भी नहीं दिया। और पीटीआई के वकील ने भी कहा था कि हम इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे फिर से। और ये पाकिस्तानी वो अदालत निजाम जहाँ पर बच्चों के केसेस होते हैं तो वहाँ पर मुजरिम छोड़े जाते हैं, जहाँ पर कत्ल और गारत होते हैं पर मुलजिम नहीं पकड़े जाते, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के 100 तलबा की वीडियोज नाजिबा वीडियोज रिलीज होते हैं, उसके बावजूद मुलजिमा तक अदालत और पुलिस रिसाई हासिल नहीं कर सकते। यही निजाम इंसाफ है जो हमारा मुल्क इंसाफ की रैंकिंग में 154 नंबर पर है। तमाम अंग्रेजों के ममालिक हमसे आगे, उनका सिस्टम हमसे बेहतर है, हालांकि वो इस्लामी ममालिक भी नहीं है और वहाँ के जज मुसलमान भी नहीं है। यही वजह है कि हमारे लोग और हमारी आवाम इस अदालत और इन फैसलों से हमेशा मायूस रहते हैं। उनको पता है कि हक और बातिल के खिलाफ हमेशा फैसला बातिल के खिलाफ ही जाता है, जो हक पर होता है उनके खिलाफ कभी फैसला नहीं आता। पाकिस्तान में ताकतवर के लिए सिर्फ इंसाफ निजाम कायम किया गया है, जो गरीब है वो हमेशा जलील होते रहेंगे और धक्का खाते रहेंगे अदालत में, लेकिन इंसाफ के लिए तरसते रहेंगे। जिस तरह फैसला सुनाया गया और जिस तरह इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और अदालत के फैसले पर पीटीआई के वकील ने भी यही कहा था कि इनकी यही कोशिश थी कि इनको सजाए मौत दिलवाई जाए, लेकिन चूंकि ज्यादा सबूत और ज्यादा केसेस न होने की वजह से उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में सुना दी। ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह पैगाम है कि जो इलेक्शन का रास्ता है उसको क्लियर किया जा रहा है सिर्फ एक ही पार्टी के लिए, जिनके साथ डील मुकम्मल हो गई है। बाकी सारे पार्टीज एहतजाज और इजलास कर रही है, लेकिन पीटीआई का झंडा अगर कोई पकड़ता है तो भी उनको पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। पीटीआई के इस वक्त 40 से 50 हजार के कारकुन और बड़े लीडरान जेल में हैं। पीटीआई के अलावा तमाम पार्टियों को आजादी है, वो इजलास कर सकती हैं, वो कन्वेंशन कर सकती हैं और भरपूर कैंपेन चला सकती हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों को और उनके लीडरान को हमेशा उनके पीछे पुलिस पड़ती है। पिछले कुछ महीनों से सबको नजर आ रहा है किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह अदालत के हुक्म का फैसला की धज्जियां उड़ाई जा रही है और अदालत के फैसले को कोई मानता भी नहीं और नहीं कोई तैयार होता है। और अदालत का ये हाल है कि पूरे फैसला एक तरफ सुनाना तो फिर अदालत के ऊपर फिर आगे कौन भरोसा करेगा। पाकिस्तान में अदालती निजाम और इंसाफ का निजाम मफलूज हो चुका है। लोग इस अदालती निजाम से पहले भी मायूस थे, अब बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं। अब पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इमरान खान ने अपने कारकुनान और अवाम को यही पैगाम दिया कि आपने 8 तारीख को निकलना है, किसी भी सूरत में वोट डालना है और से ही निजाम को बदलना है आपने।